लोग पढ़ रहे हैं पाठ 4 में पढ़ेंगे सुंदर प्रदेश कश्मीर। इसका नाम से ही पता चलता है कि कश्मीर हमारे सभी राज्यों में बहुत सुंदर राज्य है। तो हम सभी लोग यहाँ पर घूमने जाया करते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इसका प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे और इसे हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं, अभी हम इसके बारे में कश्मीर की विशेषताओं के बारे में पढ़ें कि उन्हें क्या क्या वहाँ पर देखने के लिए है और क्या क्या वहाँ की खूबियाँ हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, भरण पोषण वो लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए अभी हम एक किताब के माध्यम से अभी आपको हम समझा रहे हैं, उसके बाद आएंगे प्रश्नोत्तर पे। तो हमारा है सुंदर प्रदेश कश्मीर। कश्मीर हमारे देश के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी श्रीनगर। कश्मीर की सीमाएं चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है। कश्मीर घाटी लगभग 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत पहाड़ देखने के लिए मिलता है। सुंदर झरने, धरती पर बिछी हुई रंग बिरंगे फूलों की कालीन दर्शकों के मन को अनायास आकर्षित कर लेती है। इसका मतलब हुआ कि सभी दर्शक लोग यहाँ घूमने के लिए इस प्रांत में आया करते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे पहाड़ सभी दर्शकों को अपने ओर आकर्षित करती है। यहाँ कई सुंदर झीलें हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार की झीलें मिलती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध डल झील है। यह श्रीनगर पास है। एशिया के नीचे पानी का सबसे बड़ी झील कश्मीर में ही है। इसका नाम बुलट झील है। एशिया के नीचे पानी की सबसे बड़ी झील कश्मीर में ही है। इनका नाम बुलट झील है। मानस बल और गंगा बल झीलें अत्यंत ही रमणीक जगह है। गंगा बल झील की गहराई लगभग 150 फुट से भी अधिक है। इनमें जून के महीने में हिमखंड तैरने को दिखते हैं। हिमखंड का मतलब हुआ हिम यानी बर्फ और खंड यानी टुकड़ा, यानी बर्फ के टुकड़े इधर उधर उसमें जून के महीने में तैरते हुए दिखते हैं। यहाँ झीलों में अनेक हाउस बोट तैरती रहती हैं और यहाँ के लोग भी दर्शक लोग घूमने जाते हैं। तो उसमें क्या है, झील में क्या रहता है, एक नाव बनी रहती है और नाव को बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया जाता है। उसमें कमरे भी होते हैं, इसमें रहने के लिए सारी सुविधाएं होती हैं। इन्हें तैरते हुए मकान भी कहा जाना चाहिए क्योंकि यह पानी में चल रहा है। नाविक लोग उसे हमें जहाँ जहाँ घुमाने दर्शनीय स्थान होते हैं वो लोग इसके माध्यम से हमें घुमाने ले जाते हैं और उस नाव में हमें सैर करने में बहुत ही मजा आता है। इन्हें किराए पर लिया जा सकता है। यह नाव चपटे पैदे वाले एक नाव भी यहाँ होती है जिसे शिकारा कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का नाव होता है, इसे शिकारा कहा जाता है। यहाँ कई सुंदर बाग हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बाग है, जिस बागों में निशांत बाग, शालीमार बाग, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध है। जो हमारे मुगल शासकों ने इसे बनवाया था। ये सब मुगल शासकों की देन है जो वो लोग इसे बनवाए थे। ये डल झील के पास स्थित है। नौका में बैठकर एक दिन की सैर की जा सकती है। इसलिए कश्मीर के बाग सीढ़ीदार होते हैं। यहाँ के बाग क्या होते हैं, सीढ़ीदार होते हैं, जिससे जाके लोग को चढ़ते हैं और जाके वहाँ पर दर्शनीय स्थान को घूमते हैं। कश्मीर के दर्शनीय स्थानों को गिनना आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत ऐसी जगह है जो आदमी देखकर सुनकर ही जानता है, सभी जगह वो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। यहाँ एक जगह है गुलमर्ग, अत्यंत रमणीक स्थल है और कलकल करते हुए झरनों, पहाड़ी नदियों और बर्फ से ढके हुए पर्वत, शिखरों पर सौंदर्य पहलगाम में देखने की बनता है। यहाँ पे पहलगाम एक जगह है जो बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। यहाँ के लोगों को फूल, फलों और नींबू का प्रसिद्ध है। यहाँ के फलों में सेब, नाशपाती, अंगूर, अनानास, बादाम इत्यादि बहुत आयात में होते हैं। यहाँ पर इतने सेबों, इतने अत्यधिक
सौंदर्य देखते ही बढ़ता है। यहाँ ढलानुमा भूमि पर केसर की खेती होती है। भारत में केसर के पहले कश्मीर में ही उगाया जाता था। सबसे पहले यहाँ केसर की खेती कश्मीर में ही किया जाता था, तो बाद में इसे यहाँ के लोग हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती करना शुरू कर दिए। केसर खाने के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे पूजा में भी प्रयोग किया जाता है और पूजा के लिए केसर का प्रयोग किया जाता है। कश्मीरी लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। वो लोग अपने मेहनत करके स्त्री और पुरुष अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। कश्मीरी लोग की वेशभूषाएं, रहन सहन थोड़ा हम लोगों से अलग देखने के लिए मिलता है। कश्मीरी एक लंबा सा चोला पहनते हैं जिसे फिरन कहते हैं। वो लोग अपने शरीर पर एक कपड़े लंबे से बड़े पहने रहते हैं, उसका नाम दिया जाता है, उसका नाम है